Welcome students. Today I will explain you chapter number 4 of MV, The Wicked Friends. Victus, धोखेबाज, चालाक. In this chapter we shall learn that we should always be conscious in the company of wicked people. इस chapter में हम पढ़ेंगे कि हमेशा हमें wicked लोगों की, धोखेबाज लोगों की कंपनी में बहुत ध्यान से रहना चाहिए, कॉन्शियसली रहना चाहिए. Let's start. In a certain part of the jungle, there lived a lion king by the name of Sher Khan. In a jungle, once there lived a lion whose name was Sher Khan. His attendants were a jackal, a crow, and other animals. और उस lion के attendants कौन कौन थे? Jackal, crow और बाकी के animals. One day, as they were wandering through the jungle, they saw a camel which had been separated from its caravan. One day, they saw a camel. एक कैमल मिला उन्हें. जब वो जंगल में रोम कर रहे थे तो उन्हें एक कैमल मिला जो अपने कैरावान से बिछड़ गया था, अपने ग्रुप से. दिस सीम्स टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एनिमल, सेड द लॉयन. Go and ask him where he comes from. So when the lion saw that animal, he said that this is an extraordinary animal. ये बहुत extraordinary animal लग रहा है. जाओ और इससे पूछो कि ये कहाँ से आया है. The crow spoke up and said, Master, this animal is a camel and lives in a village. He is good to eat, so kill him. So crow ने बोला कि मास्टर ये एनिमल कैमल है, इसे कैमल कहते हैं और ये विलेज में रहता है, तो ये एनिमल खाने के लिए बहुत अच्छा है, तो आप इसे किल कर दीजिए, मार दीजिए. I will not kill a guest, replied the lion. Assure him that his life will be spared and bring him to me. Then I can ask him why he is here. So lion ने कहा कि मैं अपने गेस्ट को नहीं मार सकता, तुम जाओ और इसे ये एश्योरिटी दिलाओ, इसे ये एहसास दिलाओ कि इसकी लाइफ को कोई ख़तरा नहीं है और इसे मेरे पास लेके आओ. Then I will ask him कि वो यहाँ क्यों आया है. They all went to the camel and won his confidence. तो वो सारे अटेंडेंट्स, जो लायन के सारे अटेंडेंट्स थे, जो एज अ सर्वेंट लायन को एज अ सर्वेंट के लिए काम कर रहे थे लायन के लिए, तो वो सब गए कैमल के पास और उसको अपने कॉन्फिडेंस में ले लिया. मीन्स उसका विश्वास वो कर लिया कि मतलब वो उस पर विश्वास करने लगा कैमल, उन सारे अटेंडेंट्स पे. आफ्टर एश्योरिंग हिम दैट हिज लाइफ वुड बी सेफ, दे ब्रॉट हिम टू द लायन. और जब कैमल को ये विश्वास हो गया कि उसकी लाइफ को कोई खतरा नहीं है, वो सेफ रहे, तो उस कैमल को लॉयन के पास ले आए. द कैमल बोर्ड एंड स्टूड बिफोर द लॉयन हु आस्क्ड हिम फॉर हिज स्टोरी. द कैमल टोल्ड द लॉयन हाउ ही हैड कम टू बी सेपरेटेड फ्रॉम हिज कैरावान. तो कैमल लॉयन के सामने आके खड़ा हो गया और फिर लॉयन ने उससे उसकी स्टोरी पूछी. सो कैमल ने उसे बताया कि कैसे वो अपने कैरावान से बिछड़ गया है, सेपरेट हो गया है. कैरावान एक ग्रुप होता है ट्रैवलर्स का, उससे वो सेपरेट हो गया. व्हेन ही हैड फिनिश्ड द लायन सेड, Oh, you camel, don't return to the village to be a beast of burden. Instead, stay with me. You can live in this jungle on the emerald-colored grass without any anxiety and fear. The camel agreed and began to live happily amongst them. तो जब कैमल ने अपनी स्टोरी बताई लायन को, तो लायन ने बोला, ओ कैमल, तुम विलेज वापस मत जाओ और वहाँ जाके बीस्ट ऑफ बर्डन मत बनो. बीस्ट ऑफ बर्डन होता है बेटा जिसपे हम अपना बोझ लाते हैं, तो तुम ऐसा मत बनो कि वो तुमसे अपना काम निकलवाएं, तुम पे बोझ ला दें, बल्कि तुम यहीं रहो जंगल में, इस एमरल्ड कलर ग्रास पे. एमरल्ड इज़ डार्क ग्रीन कलर ग्रास पे रहो. बहुत अच्छी ग्रास की क्वालिटी बता रहे हैं वो. सो कैमल इस चीज़ पे अग्री हो गया और वो वहीं रहने लगा जंगल में उन सबके साथ खुशी खुशी. One day the lion had a fight with a mad elephant and he was wounded by the elephant's sharp tusks, but despite his serious injuries he did not die. और एक दिन लायन की एलिफेंट के साथ लड़ाई हो गई. एक एलिफेंट था, वो एलिफेंट मैड था, पागल हो गया था, और उस एलिफेंट ने लायन को वूंडेड कर दिया. मीन्स लायन को ज़ख्मी कर दिया अपने टस्क से. टस्क होते हैं एलिफेंट के जो लॉन्ग लॉन्ग टीथ होते हैं. बट इतनी इंजरी के बाद भी, इतनी चोट के बाद भी लायन डिड नॉट डाई. However, his body became so weak that he could not take so much as a few steps, and as a result, the crow and all the other animals dependent on him for food began to starve. और वो लॉयन इतना वीक हो गया था उस चोट के बाद कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रहा था, और इसकी वजह से जो उसके अटेंडेंट्स थे, जो एनिमल्स उस पर डिपेंडेंट थे फूड के लिए, वो सब भूखे रहने लगे. Then the lion said, Go and find some animal that I can kill even in this condition so that I can provide food for you. So lion ने उन सब एनिमल से बोला कि जाओ किसी ऐसे एनिमल को ढूंढ के लाओ जिसे मैं इतनी वीकनेस में भी, ऐसी कंडीशन में भी मार सकूं और सबके लिए खाना प्रोवाइड कर सकूं. All the animals wandered around everywhere but could not find such an animal. Then the crow and the jackal put their heads together. सारे animals ढूंढने निकल गए but they could not find any animal
वो कोई भी ऐसा एनिमल नहीं ढूंढ पाए जिसे लॉयन इतनी वीकनेस में मार सके। तो क्रो और जैकल ने कुछ सोचा। दे डिसाइडेड समथिंग। Crow, said the jackal, what's the point of wandering about when this camel could easily be killed to provide us with food? You are right, replied the crow, but the master has assured him that his life will be spared, so perhaps he won't agree to kill him, said the jackal. तो क्रो ने कहा कि जैकाल ने कहा, क्रो हम इधर उधर एनिमल को क्यों ढूंढ रहे जब हमारे पास कैमल है जिसे हम मार के अपना फूड बना सकते हैं। तो क्रो ने कहा कि तुम ठीक कह रहे हो, बट जो मास्टर लायन है वो ऐसा नहीं करेंगे बिकॉज उन्होंने कैमल को भरोसा दिलाया है कि वो उसकी लाइफ को डेंजर में नहीं डालेंगे। तो जैकाल ने बोला कि आई विल इन्फ्लुएंस द मास्टर इन सच अ वे दैट ही विल अग्री टू किल द कैमल। नाउ इट्स बेटर इफ़ यू वेट हेयर अंटिल आई कम बैक। तो जैकाल ने बोला कि कोई बात नहीं, तुम इसकी फ़िक्र मत करो, मैं लायन को मना लूँगा और इस तरह से बात करूँगा कि वो खुद ही कैमल को मारने के लिए अग्री हो जाएं। तो अब तुम यहाँ वेट करो जब तक मैं वापस आता हूँ। With this, the jackal went to the lion and said, Master, we have wandered all over the jungle but have been unable to find any animal at all. तो जैकल लॉयन के पास गया और उसने बोला, मास्टर हम पूरे जंगल में घूम आए हैं बट हमें ऐसा कोई भी एनिमल नहीं मिला। What are we to do? We are so starved that we can't even walk properly, but if you were to kill this camel here, his flesh would satisfy all our hunger. When the lion heard his wicked words, he cried out furiously, Shame on you, you rascal, say that again and I will kill you on the spot. How can I kill him when I have assured him that his life will be safe? तो जैकाल ने बोला कि मास्टर आप बताएं हम क्या करें, हम इतने भूखे हैं कि हम ठीक से वॉक भी नहीं कर पा रहे हैं, बट अगर आप किसी को मारना चाहते हैं तो आप इस कैमल को मार दीजिए, इसका जो मीट है वो हम सबकी भूख मिटा सकता है। तो लॉयन को गुस्सा आ गया ये सुनकर। लॉयन सेड कि तुम ऐसे कह भी कैसे सकते हो, मैंने उस एनिमल को उसकी सेफ्टी के लिए श्योरिटी दी है और तुम मुझसे उसे ही मारने को कह रहे हो, अगर तुमने एक बार ऐसा और कहा तो मैं तुम्हें ही मार दूंगा। Master, said the jackal, it is certainly a sin to kill him after giving him this guarantee, but if he offers himself to you of his own free will, then it is no sin to kill him. Otherwise, kill one of us, for you are desperately in need of food to stay alive. तो जैकाल ने बोला, मास्टर ठीक है, आप सही कह रहे हैं कि किसी गेस्ट को मारना एक सिन है, गुनाह है, जब हम उसे उसकी लाइफ बचाने की गारंटी दे चुके हैं, बट अगर वो खुद ही आपसे कहे कि आप उसे खा लें तो फिर वो कोई गुनाह नहीं होगा, और अगर वो नहीं भी कहता है तो आप हम में से किसी को किल करके खा लीजिएगा बिकॉज इस कंडीशन में आपको फूड की बहुत ज़रूरत है। व्हाट इज़ द गुड ऑफ आवर लाइफ्स इफ़ वी कैन नॉट यूज़ देम इन आवर मास्टर्स सर्विस? व्हेन द लायन हर्ड दिस ही सेड, देन डू व्हाट यू थिंक बेस्ट। तो उन्होंने बोला कि हमारी लाइफ का फ़ायदा ही क्या है जब हम अपने मास्टर के लिए कुछ कर ही नहीं सकते। तो ये सुन के लॉयन ने बोला, ठीक है, जो तुम्हें बेहतर लगे वही करो। सो द जैकाल रिटर्न टू द अदर एनिमल्स एंड सेड, आवर मास्टर इज़ वेरी सिक and who will protect us if something happens to him? Now nothing is to be gained by wandering around looking for food, so let us go and offer him our own bodies. In this way we shall repay our debt to the master. Then they all went and stood before the lion with tears in their eyes and bowed before him. तो जैकाल सारे एनिमल्स के पास गया, उसने बोला कि हमारे मास्टर इतने बीमार हैं, इतने वीक हो चुके हैं, कौन अगर उन्हें कुछ हो गया तो हमें कौन बचाएगा, कौन हमें प्रोटेक्शन देगा? तो अब हमारे पास टाइम वेस्ट करने से बेहतर है हम उनके पास जाएं और अपने आप को ऑफ़र करें और अपनी बॉडीज़ ऑफ़र करें कि वो हमें खा लें, और इस तरह से जो उन्होंने हम पे एहसान किए हैं, हमारी हेल्प की है, हम उसके डेप्ट, उसका कर्ज उतार पाएंगे। तो सारे एनिमल्स टीयर्स अपनी आइज़ में लेके लॉयन के पास जाकर खड़े हो गए। When the lion saw them, he asked, well, have you found any animal? One of them, the crow, said, Master, we have wandered everywhere, but unfortunately we have not found any such animal. So eat me so that you can stay alive, and for this sacrifice I shall go to heaven. When the jackal heard this, he said to the crow, your body is too small. Even if the master eats you, it won't keep him alive. Still you have shown your devotion to him and freed yourself from your debts. You will be praised here on earth and also in heaven. Now I too shall offer myself. तो लॉयन ने उनसे पूछा, जब वो सब एनिमल्स लॉयन के पास गए, लॉयन ने पूछा कि क्या आपको कोई एनिमल मिला? तो क्रो ने बोला, नो मास्टर, हम सब जगह घूम आए बट हमें कोई ऐसा एनिमल नहीं मिला, तो आप मुझे खा लीजिए ताकि आप अलाइव, ज़िंदा रह चुके, और इस सेक्रीफाइस के लिए मैं हेवन में जाऊंगा, जन्नत में जाऊंगा। जैकाल ने बोला कि तुम तो इतने छोटे हो, अगर तुम्हें मास्टर खा भी लेंगे तो भी उनकी भूख नहीं मिटेगी और वो ज़िंदा नहीं रह पाएंगे, बट तुमने अब उनको अपना डिवोशन दिखाकर अपने आप को उनके कर्जे से आज़ाद कर लिया है, और इसके लिए तुम्हें इस दुनिया में भी और हेवन में भी प्रेज मतलब तारीफ़ मिलेगी।
अब मुझे भी अपने आप को डिवोट करने दो अपने मास्टर के लिए. Then the jackal stood humbly before the lion and said, Master, eat me so that you can stay alive, and for this sacrifice I shall go to heaven. But the lion shook his head sadly. When the camel saw all this, he thought to himself, These two have spoken beautifully, but the master has eaten neither of them, so I too shall take my turn. तो जैकाल ने भी कहा कि मास्टर आप मुझे खा लीजिए, मैं इस सेक्रीफाइस के लिए तैयार हूँ और इस सेक्रीफाइस के लिए मुझे हेवन में जगह मिलेगी. लेकिन लॉयन ने मना कर दिया. तो जब कैमल ने ये सब देखा तो कैमल ने बोला, जब इन दोनों ने इतनी अच्छी काम किया, अपने आप को डिवोट किया अपने मास्टर को, लेकिन मास्टर ने इन दोनों को मना कर दिया, तो मुझे भी ट्राई करना चाहिए. So the camel said to the jackal and to the crow, You both have spoken well, but you are both carnivorous animals and belong to the same caste as the lion. So how can he eat you? Stand aside, I too shall offer myself to him. When the camel had said this, he went and stood before the lion. He bowed low and said, Master, you should not kill either of these animals. Instead, eat me, so that you can stay alive, and for this sacrifice I shall go to heaven. As soon as the camel had finished speaking, the lion fell on him and tore him apart, and he was eaten by the hungry animals. तो कैमल ने बोला कि जैकाल और क्रो को कि तुम दोनों ने अपनी बात कह दी है, बट तुम दोनों ही कार्निवोरस एनिमल हो जो सेम लायन की कास्ट को बिलोंग करते हैं. कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं जो दूसरे एनिमल्स का मीट खाते हैं. तो मास्टर तो तुम्हें खा ही नहीं सकते, तो तुम दोनों हटो, मैं अपने आप को ऑफ़र करता हूँ मास्टर को. तो लॉयन के सामने जाकर खड़ा हुआ कैमल ने बोला कि मास्टर आप इन दोनों में से किसी को भी नहीं मार सकते, तो आप मुझे खा लीजिए और मुझे खा के आप ज़िंदा रह पाएंगे, और इस सेक्रीफाइस के लिए मैं हेवन में जाऊँगा. जैसे ही कैमल ने ये कहा, लायन ने उसके ऊपर अटैक किया और उसे टोरिम अपार्ट मीन्स उसे फाड़ दिया, उसे चीर फाड़ करके उसे खाने लगा. और इस तरह बाकी सारे जो हंग्री एनिमल्स थे उन्होंने कैमल को खा लिया. सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज ऑलवेज बी ऑन गार्ड व्हेन यू आर इन कंपनी ऑफ विक पीपल. डोंट बी टेकन इन बाय देयर स्वीट वर्ड्स. मीन जब भी आप ऐसे धोखेबाज लोगों की कंपनी में हैं तो हमेशा सोच समझ के डिसीजन लीजिए, उनकी मीठी मीठी बातों में मत आइए. ओके.